अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से बढ़िया ऐप के बारे में। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्या नई अपडेट्स हुई हैं। ये एक सोशल ऐप है। जो नए लिसनर्स हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पे आप अपने कंपेनियन ढूंढ सकते हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। पूरी तरह से एक्सेसिबल ऐप है। आज हम बात करेंगे इस ऐप के दोनों फाउंडर्स के साथ। हमारे साथ मोनिशा गांधी मैम रहेंगी और साथ ही साथ गोपिका कपूर मैम। आप दोनों का रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। थैंक यू दानिश। नमस्ते, सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मोनिशा मैम बताएं, जो हमारे नए लिसनर्स हैं, थोड़ा ब्रीफ कीजिए, क्या है बढ़िया ऐप, क्यों शुरू की गई है? बढ़िया ऐप एक सोशल ऐप है पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए। ये इंक्लूसिव है, तो पीपल विदाउट डिसेबिलिटीज भी इस ऐप पे वेलकम है। इस ऐप पे, सोशल ऐप का ये मतलब है कि हर एक सोशल चीज हो सकती है ऐप पे। तो ऐप पे आप फ्रेंड्स ढूंढ सकते हैं, दोस्त ढूंढ सकते हैं, कंपेनियंस ढूंढ सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं। पर हमारी एक कम्युनिटी है, तो एक अपना टिपिकल जो डेटिंग ऐप रहता है वैसा नहीं है, स्वाइपिंग वगैरह नहीं है, पर एक कम्युनिटी है। जैसे कि हम रियल लाइफ में बाहर जाते हैं, जिंदगी में लोग मिलते हैं, हमें कोई फ्रेंड बनते हैं, कोई पार्टनर भी वैसे मिल जाता है हम कम्युनिटी में। तो हमारा एक कम्युनिटी ऐप है। तो ये कॉम्बिनेशन है, फ्रेंडशिप ऐप, डेटिंग ऐप और कम्युनिटी ऐप। तो लोग आके प्रोफाइल बना सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गोपिका मैम बताएं, क्या फीचर्स हैं इस ऐप के और कितने यूजर हैं अभी आपके? क्या ये सिर्फ ऐप है या इसका पोर्टल भी है? जरूर। हमारे अभी पूरे भारत में लगभग 9000 से ज्यादा यूजर्स हैं। ये इस ऐप पे को यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में, एक दूसरे के साथ बातचीत करने में। तो ऐप बहुत सिंपल सरल सा ऐप है। इस पर आप जाके लॉग इन कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। उसमें आपकी जो नाम है, यूजर नेम या निकनेम दे सकते हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो रुचियां हैं वो बता सकते हैं, और उसके हिसाब से ऐप आपको सजेशंस दे सकता है। तो उससे आप वो सजेशंस देख सकते हैं, दूसरे लोगों की प्रोफाइल, और उनके साथ कनेक्ट होके उनसे बातचीत कर सकते हैं। या फिर आप एक सर्च फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जो इस ऐप को यूनिक है। इसमें आप, हमारे 5 क्राइटेरिया है जिससे आप सर्च कर सकते हैं। एक है एज रेंज, तो आयु की जो रेंज है उससे आप यूज कर सकते हैं। आप अपने इलाके में या आपकी जो लोकेलिटी है उसमें भी सर्च कर सकते हैं। तो यानी अगर कोई 10 किलोमीटर की दूरी में आपके इर्द गिर्द रह रहा हो तो वो ढूंढ सकते हैं। आपके जो रुचियां हैं उससे सर्च कर सकते हैं। जो जेंडर है यानी मेल, फीमेल, अदर जो भी है सर्च कर सकते हैं। और फाइनली डिसेबिलिटी। और इस ऐप पे, ये ऐप इन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें डिसेबिलिटी है, या फिर किसी और के लिए भी। ऐसा नहीं जरूरी है कि आपको डिसेबिलिटी होना जरूरी है इस ऐप पे रहने के लिए। आपको अगर डिसेबिलिटी नहीं हो तो भी आप इस ऐप पे रह सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारा तो वन ऑन वन कनेक्शन हो गया। दूसरा है एक कम्युनिटी चैट है, जहाँ पे जो भी लोग हैं वो सब चैट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। आप अपने इंटरेस्ट बेस्ड, एरिया बेस्ड ग्रुप्स भी बना सकते हैं। सो इस पर अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ग्रुप है, जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से जॉब्स मिल सकते हैं। लव एंड मैट्रिमोनी ग्रुप है, जिन लोगों को पार्टनर्स ढूंढने हैं। ब्लाइंड स्पेसिफिक या विजुअली स्पेसिफिक भी ग्रुप्स बनाए गए हैं इस ऐप पे। तो ये सब चीजें हमने इस ऐप में दी है, ताकि लोग इस ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और दूसरे कनेक्शंस, फ्रेंड्स ढूंढ सकते हैं पूरे भारत में। और खास करके सर्च फंक्शन के द्वारा उनके जो नेबरहुड में, उनकी लोकेलिटी में, ताकि वो उनके साथ मिले। अकेलापन जो बहुत सारे लोग महसूस करते हैं वो न महसूस करें। तो बैकग्राउंड क्या है मोनिशा मैम, आपने क्यों इस ऐप को शुरू किया, क्या कहानी है उसके पीछे, और कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं इस ऐप के थ्रू? एक्चुअली हमने ये ऐप जब बनाया, अभी 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए ऐप लॉन्च होने में। और हमने ये ऐप क्यों बनाया, हम दोनों माएँ हैं। मेरे बेटे को डाउन सिंड्रोम है, गोपिका का बेटा को ऑटिज्म है। और हमने ये देखा था जब वो बड़े हो रहे थे, टीनेजर्स बन रहे थे, कि उनको फ्रेंड्स ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और हमें माँ बनकर उनके लिए फ्रेंड्स ढूंढने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे हम ये फ्रेंड्स ढूंढे उनके लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे इजीली जिसको कोई भी विकलांगता हो उसको फ्रेंड्स ढूंढने में हेल्प करे। हमने उसी वक्त हमने सोचा था कि ऐसा एक ऐप बनाएंगे। तब हमने सोचा था फ्रेंडशिप ऐप बनाएंगे। पर मेरा खुद का बेटा जो मिहान है, वो तब जब हमने ऐप के बारे में सोचा था वो 15 साल का था, पर जैसे ऐप लॉन्च हुआ वो 20 साल का हो गया। और उसने मुझे पूछा कि आप ये क्यों सिर्फ फ्रेंडशिप ऐप रख रहे हैं, मुझे अभी कोई लड़की भी ढूंढनी है, तो क्यों ना यार एक डेटिंग ऐप भी बन जाए। तो जैसे कि गोपिका बोल रही थी, हम हिचकिचा रहे थे कि हमें ये नहीं करना है, कैसे करेंगे, इसमें हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर हमने देखा कि हमारे यूजर्स ही काफ़ी ऑपोजिट जेंडर के लिए फ्रेंडशिप ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम इसको ऐड करें। तो बस हमारे ऐप में ऐसा एक बस प्रोफाइल पे लिखा जाता है, हर एक यूज़र लिखते हैं कि वो फ्रेंडशिप ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, या तो दोनों। और हमारे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यूजर्स दोनों ढूंढते हैं। जैसे कि लाइफ में होता है ना, हम जाके बाहर जाते हैं, हम फ्रेंड्स ढूंढते हैं, उसके द्वारा हमें कोई शायद फ्रेंडशिप वो आगे बढ़ता है और वो कोई स्पेशल सम्मान भी बन जाता है। तो वैसे होता है। बिल्कुल। गोपिका मैम, ये बताएं हमें कि ये ऐप मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया ऐप से डिफरेंट कैसे है? एक, क्योंकि फेसबुक हो गया, क्लब हाउस हो गया, इंस्टा हो गया, वहां भी ये चीजें चलती हैं। दूसरा ये बताएं कि जब हमने लास्ट इंटरव्यू की थी और आज इंटरव्यू कर रहे हैं, उस समय से लेके आज तक क्या बदला है? एक तो कैसे ये ऐप अलग है। जो पहली जो चीज है वो है एक्सेसिबिलिटी। ये ऐप एक्सेसिबल ऐप है, जो हमारे हर अपडेट जो होता है वो हम अपने एक्सेसिबिलिटी, जो एक छोटा सा कम्युनिटी हमने बनाया है जहाँ पे लोग इस ऐप को टेस्ट करते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स हैं। ये ऐप पे जो भी अपडेट्स आते हैं हम चेक करते हैं कि ये एक्सेसिबल है कि नहीं। एक तो है एक्सेसिबिलिटी, पर उससे ज्यादा एक चीज जो इस ऐप को अलग करती है दूसरे ऐप से, वो है एटीट्यूड, या जो माइंडसेट हम कहते हैं। क्योंकि जो दूसरे ऐप्स हैं, काफी यूजर्स ने हमें बताया है, जो यूजर्स विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, फिजिकली इम्पेयर्ड है, काफी यूजर्स ने बताया कि हम जब दूसरे ऐप्स पे गए और हमने किसी के साथ दोस्ती करना शुरू किया, हम चाहते थे कि उनको डेटिंग ऐप पे गए, वहां पे हमने रिक्वेस्ट भेजा और हम चैट कर रहे थे, सब बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। और फिर हमने उनको बताया कि हमें ये डिसेबिलिटी है, तो तुरंत ही हमें, जो आजकल बच्चे कहते हैं घोस्टिंग, यानी उनको अचानक चले जाना और उनके साथ बातचीत बिल्कुल ना करना।
तो ये हो रहा था उनके साथ। तो ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो खुद अपनी जो भी डिसेबिलिटी, क्योंकि डिसेबिलिटी भी आइडेंटिटी है हर किसी की, तो जो उनकी जो आइडेंटिटी है वो उसे प्राउडली स्टेट कर सके, प्राउडली बता सके गर्व से। तो ये चीजें थी। अब हम नया जो अपडेट, और अभी आपने कहा अपडेट्स कौन से, इसमें फर्क क्या है। जब हमने आपके साथ बात की लगभग आई थिंक 1 साल पहले, तो मोनिशा ने ऑलरेडी थोड़ी चीजें बताई है कि जो हमने ऑप्शन दिया है फ्रेंडशिप और लव के साथ, वो तो ऑलरेडी नया अपडेट आया है। पर इसके अलावा हमने ट्राई किया है कि अलग अलग चीजें हम अपने यूजर्स को दें। तो एक्सेसिबिलिटी के द्वारा ये बहुत सारी चीजें जो हमने इंट्रोड्यूस की। एक तो यूजर्स ने कहा हमें कि आपका जो चैट फंक्शन है उसमें आप वॉइस नोट्स क्यों नहीं देते, क्योंकि उससे हमें कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। तो हमने वॉइस नोट्स इंट्रोड्यूस किए। फिर हमने फोन कॉल्स इंट्रोड्यूस किए, यानी वॉइस कॉल्स ऐप पे। सेफ्टी के लिए हम पहले अलाउ करते थे शेयरिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, वो हमने निकाल दिया क्योंकि हम चाहते थे कि लोग सेफ रहे, तो वो हमने किया। हमने हियरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए 2 यूजर्स के बीच, अगर 2 यूजर्स हियरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं कि वो दोनों हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो हमने अलाउ किया कि जो वीडियो कॉल फीचर जो हम देते थे सेफ्टी के लिए वो एक्सटेंड हो जाए, ताकि वो अपने एक दूसरे को साइन कर सके। प्लस हमने एक कंपनी के साथ काम किया है जो हियरिंग इम्पेयर्ड वीडियोस यूजर्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, और वो हम नेक्स्ट अपडेट में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हमने ये भी इंट्रोड्यूस किया कि हमारे ये जो विमेन थे, औरतें थी जो ऐप पे, अभी यूजुअली कोई भी सोशल ऐप में आप देखें तो रेशियो मेल फीमेल रेशियो होता है 80% मेल 20% फीमेल, लगभग रफली। ये भी हमारे ऐप के साथ हुआ। पर हम ये नहीं चाहते थे कि जो हमारे फीमेल यूजर्स हो उन्हें कोई असुरक्षित या अनसेफ महसूस हो, या उनको ऐसे लगे कि इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, हमें कोई कंट्रोल ही नहीं है इस ऐप पर कि हम किसको एक्सेप्ट करें, किसके साथ चैट करें। तो हमने एक सिंपल सजेशन लिया, और हम अभी हमारे जो फीमेल यूजर्स हैं वो ये चूज कर सकते हैं। हमने उनको ऑप्शन दिया है कि अगर सिर्फ उनको जो रिक्वेस्ट है किसी को भेजना है वो खुद इनिशिएट करें, यानी वो चुने कि अगर उनको रिक्वेस्ट भेजना है या वो रिक्वेस्ट रिसीव करने में, उनको रिक्वेस्ट मिलने में वो भी यानी ऑप्शन दे सकते हैं, दिया है हमने कि वो सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो थोड़ा जो कंट्रोल होता है उनमें, कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है या सिर्फ हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो कंट्रोल उनको मिल जाता है। अलावा हमने पहले बताया था, अपन पहले जैसे ग्रुप चैट्स और कम्युनिटी चैट नहीं थी, तो वो हमने ऐड किया कि अगर फ्रेंड तुरंत ना बने तो कम से कम एक कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं, बातचीत होती है। अगर किसी को अकेलापन महसूस होता है तो वो कम से कम किसी के साथ कम्युनिटी में बात कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें लास्ट अपडेट जब हमने लास्ट बात की थी उसके बाद में ये सब अपडेट्स आए हैं। और एक और चीज़ है, हमने रेगुलर ऑनलाइन इवेंट स्टार्ट किए। तो यूजर्स को अगर किसी को फेस टू फेस मिलना है, कुछ टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं, कभी कुछ जैसे वैलेंटाइंस डे पे हमने लेट्स टॉक अबाउट लव, ऐसा कुछ हमने इवेंट किया था। तो लोगों को ऑनलाइन कम से कम मिलने के लिए मौका देते हैं। राइट। इसके अलावा सेफ्टी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने पॉइंट ऑफ व्यू करके विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोलैबोरेट किया और ऑनलाइन साइबर सेफ्टी फॉर विमेन उस पर एक वेबिनार की, ताकि जो हमारे विमेन यूजर्स हैं वो ये सीखें। और ये फ्री वेबिनार थी, हमने अपने विमेन यूजर्स को ऑफर की थी कि वो सीखें कि कैसे ऑनलाइन सुरक्षित ऐप पे एज वेल एज दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे वो सुरक्षित रहें। अपना पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर करनी है, एड्रेस नहीं शेयर करना है, फोन नंबर नहीं करना। हाँ, फोन नंबर पे एक और चीज आई थिंक जो नहीं था वो भी मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आए हैं तो हमें सोचना भी पड़ता है कि ये आपसे बात की थी तब था या नहीं। अगर कोई उनका नंबर शेयर करे तो यानी अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का नंबर हो, तो अगर चैट में कोई
10 डिजिट का नंबर, अपना मोबाइल नंबर टाइप करेगा तो एक पॉपअप आएगा कि आपको अपना नंबर शेयर करना है या नहीं, जस्ट टू चेक कि उनको शेयर करना है कि नहीं चेक करना है, ताकि वो ऐप पे नंबर बताए बिना, अपना खुद का नाम बताए बिना, एड्रेस बताए बिना चैट कर सकते हैं। पर जब वो व्हाट्सएप पे मूव करते हैं या मैसेज पे जाते हैं, तब उन लोगों को उनका फोन नंबर पता होता है। तो वो भी हम एक पॉपअप करते हैं, वार्निंग पॉपअप यूजर्स को, कि आप सोचिए कि आपको शेयर करना है या नहीं करना है, ताकि वो एटलीस्ट 1 मिनट तक सोचते हैं। अगर वो शेयर करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर एटलीस्ट हम उनको वो वार्निंग दे सकते हैं कि आप इस ऐप पे सुरक्षित तरीके से चैट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनको शेयर करना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, पर एटलीस्ट वो वार्निंग दे सकते हैं। मैं सिक्योरिटी पे आने वाला था, लेकिन आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ पहले ही टैकल कर लिया है। तो ये बताएं, एक तो ये तो रही सिक्योरिटी, जो प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, आपने बेस्ट लिए हैं, और अब तो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया काफी। लेकिन कई ऐप्स में हमने ये देखा है कि स्पैम बहुत तंग करते हैं, तो मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है। एक तो उसके बारे में जानना चाहूंगा, और दूसरा, क्या कोई अभी तक किसी तरह का कोई नेगेटिव इंसिडेंट या सक्सेस स्टोरीज जो बहुत पावरफुल आपके सामने आई हो? तो नेगेटिव इंस्टेंसेस नहीं मिले हमें, पर सक्सेस स्टोरीज हमें रेगुलरली लोगों हमको बताते हैं कि उनको फ्रेंड्स मिले हैं। हमारे एक बॉम्बे में हमारे 2 जन हैं जो क्रॉस डिसेबिलिटी फ्रेंडशिप में जुड़े हैं। लड़का जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, लड़की है वो व्हीलचेयर पे है, और हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि ये ऐप क्रॉस डिसेबिलिटी ऐप इसी कारण से ही बनाया गया था, ताकि हम सब अपने अपने कम्युनिटीज में रहते हैं। अगर मेरा बेटा को डाउन सिंड्रोम था, मैं डाउन सिंड्रोम में कम्युनिटी में रहती थी, गोपिका ऑटिज्म कम्युनिटी में रहती थी, ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड लोग उनकी कम्युनिटीज पे में ही रहते हैं। पर लोग अलग अलग लोगों को मिलने से बहुत सारे अपना दुनिया बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमने ऐप क्रॉस डिसेबिलिटी बनाया। ऐसे हमें बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलते हैं जहाँ पे लोग बताते हैं कि थैंक यू, ये ऐप बनाने में हमें बहुत सारे लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। ये अनफॉर्चुनेटली जो ऑनलाइन है, तो हमें सिर्फ जितने मैचेस होते हैं वो उनकी संख्या हमें मिलती है, पर एक्चुअली जो कनेक्ट होते हैं उसके बारे में हमें ज्यादा स्टोरीज नहीं मिलती है। जब मिलते हैं तो लोग बताते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। जब हम टेस्टिमोनियल्स के लिए भी पूछते हैं, लोग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं देना है, नर्वस हो जाते हैं ओपनली बात करने के लिए। तो जी, ये आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बोली है, मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि CSR हो गया, जब उन लोगों को हर जगह पे टेस्टिमनी चाहिए होती है, लेकिन हमारे काम में भी हमने देखा है कि भाई ऐसे रियल लाइफ में होता नहीं है। ये प्राइवेट अफेयर है, किसी का पर्सनल अफेयर है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, और हर जगह पे हम टेस्टिमनी के लिए नहीं जा सकते। लोगों को लगता है पता नहीं हमारे नाम पे कितना पैसा बना रहे हैं, कि बार बार भी हम सोशल वर्क में जब हम आ गए हैं तो हमारा काम ही काम करना है, तो अपने काम के बदले में किसी से ये बोलना कि हमने अच्छा किया बुरा किया, तो आई थिंक वी शुड अबव दिस, हमें इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। और उसका इम्पैक्ट ऐसी ऐप बनाना ही अपने आप में इम्पैक्टफुल है। हाँ जी, नहीं, आप स्पैम के बारे में बता रहे थे। अगर कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो जहाँ पे किसी ने कुछ गलत किया, बोला है या कुछ ऐसा हुआ है, तो हमारे यूजर्स बहुत ही सतर्क हैं। वो इमीडिएटली हमें स्क्रीनशॉट भेज लेते हैं, और यही कम्युनिटी चैट का और कम्युनिटी का रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वाइल बहुत नेगेटिव इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, शायद किसी ने कुछ बोल दिया हो या कुछ ऐसा गलत अनुचित बोल दिया हो, तो इमीडिएटली हमें विद इन, आई वुड से 1 घंटे में हमारे यूजर्स इमीडिएटली मैसेज भेज देते हैं कि इसने ये बोला है, आप एक्शन लीजिए। हम तुरंत प्रोफाइल को देखते हैं, और अगर हमने देखा कि कुछ अनुचित है तो तुरंत बैन हम सस्पेंड कर देते हैं, ताकि वो इस ऐप पर वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये बहुत बार नहीं होता है, पर कुछ जब, यानी ये सोशल ऐप है, ये ऐसा नहीं है कि हम जो यूजर्स इस पर आएंगे वो
बिल्कुल अनुचित बातें नहीं करेंगे, शायद कुछ यूजर्स हो जो बात करेंगे, पर उस वक्त हम उनको बिल्कुल सस्पेंड कर लेते हैं। और हमारे यूजर्स, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यूजर्स बहुत ही अवेयर हैं, बहुत ही, यानी वो तुरंत, जैसे कि मैंने कहा, कई बार किसी ने कुछ कहा और 15 मिनट में हमें मैसेज आ जाता है कि इसने ये कहा, आप प्लीज चेक कर लो। तो तुरंत हमारा जो टर्न अराउंड एक्शन होता है वो बहुत ही फटाफट हो जाता है। उसके पहले कि जो उस यूजर ने कहा हो वो ज्यादा लोगों को ऑफेंड करे या उनको बुरा लगे उसको पढ़ने के, हम तुरंत उसको निकाल देते हैं और यूजर को बैन कर लेते हैं। तो इसके हमारी पॉलिसी बहुत ही सतर्क है कि हम यूजर्स की तरफ, यानी अगर किसी ने कुछ गलत चीजें कही, किसी को दूसरे किसी को कुछ बुरी चीजें कही, हम बहुत ही क्विकली एक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल। ये बताएं कि 9,000 प्लस नंबर इज अ वेरी गुड नंबर इन डिसेबिलिटी स्पेस, और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं देखता रहता हूँ जिस तरह से आप लगे हुए हैं कम्युनिटी के लिए। आर यू सेटिस्फाइड इस प्रोग्रेस के साथ? टारगेट क्या है? टारगेट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि एक्चुअली ये स्पेस में नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्प्रेड पैन इंडिया है, तो हर जन को अपने एरिया में कोई प्रॉपर कनेक्शन मिलने के लिए अपनी ऐप की संख्या लाखों में होगी। तब जैसे बाकी के जो ऐप्स रहते हैं उस पे रेगुलरली कुछ कनेक्शंस बनते हैं, क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे। और हमने जब ऐप स्टार्ट कर रहे थे तो किसी ने बताया था कि ये जो सोशल ऐप्स पे जो टिपिकल पैटर्न रहता है, इसमें खाली सिर्फ केवल 10% लोग एक्टिव रहते हैं। बाकी के कोई भी सोशल ऐप पे देखें तो 10% एक्टिव रहते हैं और 90% पैसिव रहते हैं। तो हमारा जो 10% का नंबर है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तो ही हमारा ऐप डायनामिक और एक्साइटिंग प्लेस बनेगा। तो हम फुल कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मेन जो फोकस है कि नंबर्स को बढ़ाए, और दूसरी बात है कि जो यूजर्स है उसको जितना ज्यादा कर सके उतना इंगेज रखे ऐप पे। आपका ये फॉर प्रॉफिट है गोपिका जी, और डिसेबिलिटी सेक्टर में फॉर प्रॉफिट लाना और उसे चलाना, सस्टेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब है आपका फॉर प्रॉफिट, लेकिन ऐप आपकी फ्री है सबके लिए, तो रेवेन्यू मॉडल क्या है? कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। तो हमने जब ये ऐप को शुरू किया, हमने डिसाइड किया कि इसको फॉर प्रॉफिट रखेंगे, पर ये इम्पैक्ट वेंचर जैसा है, ताकि हम उसके इम्पैक्ट पे ज्यादा फोकस करें, प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं। हम चाहते हैं कि ये ऐप सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बन जाए, ताकि वो हमें हर बार ग्रांट के लिए या फंड्स के लिए किसी और तरीके से भागना नहीं चाहिए, और हम इस ऐप को सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बनाना चाहते हैं। इसके बारे में हमारे काफी चर्चा हुई है। जो हम चाहते हैं कि हम एक शुरुआत करना चाहते हैं, एक सिंपल सा मॉडल जहाँ पे हम थोड़े प्रीमियम फीचर्स के लिए यूजर्स को चार्ज करें। हमने लगभग 1.5 साल तक इस ऐप को फ्री रखा है, और हम इतने सारे कनेक्शंस ऑलरेडी बन चुके हैं। सो अभी थोड़े प्रीमियम फीचर्स के लिए हम अपने यूजर्स को चार्ज करना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यूजर्स बहुत ज्यादा नहीं पे कर सकते हैं, काफी यूजर्स नहीं पे कर सकते हैं, पर उनको वो कनेक्शंस की जरूरत है। पर हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम उसको हमेशा फ्री रखें। ट्राई कर रहे हैं कि हम जो प्रोडक्ट्स यूजर्स को अवेलेबल हो उनको एडवर्टाइज करें ऐप पर, जो खास हमारे यूजर्स के लिए बनाए गए हो, या फिर या जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए कुछ ग्लासेस हो, या जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हो, या फिर फिजिकली डिसेबल्ड यूजर्स के लिए व्हील चेयर्स हो। तो ये सब प्रोडक्ट्स हम चाहते हैं कि हम इस ऐप पे एडवर्टाइज करें। और एक और चीज जो हम ट्राई कर रहे हैं इस ऐप पर, जिससे वो शायद सस्टेनेबिलिटी तक जाए, वो है कि हम काफी यूजर्स ने कहा है कि वो एक कंपेनियन चाहते हैं, लाइफ पार्टनर चाहते हैं। हम एक प्रीमियम
क्यूरेटेड, यानी वो जो चुने गए लोगों के साथ मैच मेकिंग सर्विस शुरू करना चाहते हैं, ताकि दो लोग हम चुने उन यूजर्स के लिए प्रोफाइल्स, और वो यूजर्स उन प्रोफाइल्स के साथ इंटरैक्ट करें और लोगों के साथ इंटरैक्ट करें, और शायद इससे हमारे यूजर्स को उनके जीवन साथी मिल जाए। सो ये हमारे आइडियाज हैं। अब तक आप पूछ रहे थे ना, अब तक कैसे चल रहा है ये ऐप? चल रहा है तो एक तो हमने थोड़ा सेल्फ फंडिंग तो किया है, हमें थोड़ा सा एक ग्रांट मिला है, पर बाकी का ये सिचुएशन है कि हम एम्प्लॉइज 2 ही है ऐप पे। हमारा टेक पार्टनर तो है, पर हम 2 ही जन हैं अब तक। आज ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हमारा कोई और एम्प्लॉय है नहीं, तो हमारा बहुत लो कॉस्ट है। टेक पार्टनर भी हमारे फ्रेंड है, तो वो भी थोड़ा हमारा सब्सिडाइज्ड टेक मिल रहा है हमें, और हम भी सैलरीज वगैरह नहीं लेते हैं। तो ये ऐप काफी हम लो कॉस्ट जैसा सिस्टम से चलाते हैं। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जो जिन लोग ये सुन रहे हैं, कि ये ऐप हमने आपके लिए बनाया है, हमने यूजर्स के लिए बनाया है। सो हम चाहते हैं कि ऑफ कोर्स आपके सजेशंस आप हमें देते रहिए, पर इस ऐप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ही, यानी हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, पर अगर आपको इस ऐप को नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग ऐप जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए खास बनाया गया है, तो आपको ही इस पर ज्यादा आना होगा, स्प्रेड करना होगा, चर्चा ज्यादा करनी होगी, टाइम बिताना होगा इस ऐप पर, ताकि आप ही खुद कनेक्शंस बना सकते हैं। हम आपको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, पर उसके अलावा जो कनेक्शंस आपको बनाना है वो आपको बनाना है, आपको टाइम स्पेंड करना है ऐप पर। मैं वही सब यूजर्स को यही कहना चाहती हूँ कि आप पर आइए, टाइम बिताइए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए, क्योंकि हर जो रिश्ता है, वेदर वो फ्रेंडशिप का रिश्ता है या जीवन साथी का रिश्ता है या डेटिंग का रिश्ता है, जो भी है, उसके लिए टाइम तो चाहिए, समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप ऐप पे गए और दूसरे दिन आपको अपना जीवन साथी मिल गया। वो किसी भी, यानी सिर्फ वो टीवी पे रोमांटिक मूवीज दिखाए जाते हैं, उस पर होता है। जीवन एक्चुअली लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो ये सब चीजों के लिए टाइम लगता है। बिल्कुल, बेशक। तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लिसनर्स इस ऐप को? ये ऐप ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे बडी अप नेटवर्क नाम ढूंढे और वहां से डाउनलोड करें। इजी है, फ्री है। और स्पेल कर दीजिए। बडी BUDDY अप UP नेटवर्क NETWORK बडी अप नेटवर्क। काफी इजी है, डाउनलोड करें, प्रोफाइल बनाएं और ऐप पे आ जाए और कनेक्शंस करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो मैंने आप लोगों से नहीं पूछा और कोई आपका मैसेज कम्युनिटी के लिए? हाँ, जैसे कि हमारा मेन मैसेज है कि ये जो ऐप हम देखते हैं, काफी लोग आते हैं और उनको तुरंत फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं, तो वो थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमें कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं हमारे एरिया में, या तो लोग इतने एंगेज्ड नहीं हैं। तो हमें, जैसे गोपिका ने बताया, कि ये सब चीज़ें पे थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंटली ऐप पे आए, इस पे टाइम बिताएं। ये सब चीज़ें होती है, इतनी जल्दी नहीं होती। और ये भी हमें बताना है कि ये जो ऐप है, जैसे गोपिका ने बताया, इस पे मेल फीमेल रेशियो काफी स्क्यूड है। लड़के जो आते हैं, लड़की ढूंढने के लिए आते हैं और तुरंत उसको लड़की नहीं मिल जाती है, तो बोलते हैं अरे लड़की क्यों नहीं मिली हमें, पर लड़कियों की संख्या कम है। और तो पुरुषों को ये बताना है कि जब तक ये कम्युनिटी है, दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करें और जितना भी अपने खुद के बारे में बताएं। ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल खाली खुद के बारे में बताया नहीं और उसको लड़की ऐसी ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो ऐप पे आए और जब प्रोफाइल बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से अपना प्रोफाइल बनाएं, अपने खुद के बारे में कुछ बताएं, तो ही लोग उनके बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे और उनके लिए उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। और ये भी लड़कियों को ये बताना है कि ये ऐप है, इसमें बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स है और इतना डरना नहीं है। जैसे कि लेडीज अभी
पहले जमाने में स्पेशली लेडीज विद डिसेबिलिटीज घर पे रहते थे, जिंदगी के बाद काफी बनाते नहीं थे, पर आजकल लेडीज को, विमेन को ये अपनी खुद की लाइफ अपने हाथों में लेनी है, और अगर उनको फ्रेंड्स, पार्टनर्स जो भी ढूंढना है, आप पे आके ढूंढ सकते हैं। और अगर ये विमेन लेड ऐप है, हम दोनों फाउंडर्स विमेन हैं, तो हम उनकी बातें बिल्कुल समझ सकते हैं। कुछ भी रहेगा तो हम पर्सनली, हमें ऐप पे, हम दोनों ऐप पे है, कुछ भी रहेगा हम सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हम दोनों है, तो कुछ भी रहेगा तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम काफ़ी हमारे विमेन यूजर्स के साथ हम कांटेक्ट में रहते हैं, कुछ भी रहेगा तो डायरेक्टली हमें डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, और हम उनकी बातें सुनने के लिए हमेशा तैयार है। बिल्कुल। दानिश, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि आप, यानी ये जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में आप एक लीडर हो, और आप, यानी आई थिंक आपकी काफी इन्फ्लुएंस है उनके द्वारा, तो उनके ऊपर, तो यानी आपको बताना चाहूंगी, और अगर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कई बार वो हमारे यूजर्स ऐप पे आते हैं और कहते हैं लड़की चाहिए, जैसे कि मोनिशा ने कहा, लड़की कहाँ है, कोई लड़की है यहाँ, कोई, यानी अगर किसी ने भी कहा कोई लड़की है यहाँ, लड़की ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करने वाली है। वाइल हम समझ सकते हैं कि उनको पार्टनर्स चाहिए, गर्लफ्रेंड्स चाहिए, जीवन साथी चाहिए, पर एक तरीका होता है। जैसे मोनिशा ने बताया कि अपना प्रोफाइल बनाओ, लोगों के साथ बातचीत करो। अगर आपने कहा लड़की चाहिए, यानी ये कोई गैस सिलेंडर जैसा नहीं है कि गैस सिलेंडर चाहिए या लड़की चाहिए या कुछ ऐसा है। तो एक तरीके से धीरज रखनी है, थोड़े धीरे धीरे आप अपनी दोस्ती बना सकते हैं, और उसके बाद कुछ और बने तो फिर ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा कि आप ऐप पे आ जाओगे और कल कुछ कोई मिलेगा। अगर आपने ऐसे भी कहा कि कोई लड़की है, कोई लड़की मुझे चाहिए, आपको कोई लड़की नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कोई लड़की आपको ऐसे तुरंत आपको जवाब नहीं देने वाली है। सो आपको कुछ अच्छे तरीके से, धीरज से आपको अप्रोच करना पड़ेगा, और एक और चीज, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा लड़कियों को, कि जैसे आप उनके साथ बातचीत करते हैं उसमें थोड़ी तमीज होनी चाहिए। नहीं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि लड़की चाहिए या लड़की है, वो कितना भी धीरज रख लें, उनको तब भी कोई लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जब उनसे बात करोगे तो आपका ये ये चीज झलकेगी कि यू आर नॉट मैच्योर, यू आर नॉट एजुकेटेड। बेसिक मैनर्स तो होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, और ऐसे चलते नहीं है रिलेशन लॉन्ग टर्म भी। बिल्कुल। वी नीड टू शो सम मैच्योरिटी। बिल्कुल, इसमें कोई किसी तरह का वो लिहाज नहीं है। बिल्कुल। हाँ। ये भी सोच रही थी कि हम एक वेबिनार करें, ताकि जैसे कि डेटिंग कोच को लाएं और लोगों को समझाएं कि काफी लोगों को शायद ऐसा मौका नहीं मिला है, तो उन्हें पता नहीं है कि कैसे अपने खुद को कैसे कंडक्ट करने, तो उनको जस्ट एजुकेशन शायद कम मिली होगी, पता नहीं। तो ये सब हम भी सोच रहे हैं कि लोगों को ऐप पे कैसा कंडक्ट करना, खुद को कंडक्ट करना, वो सब हम खुद सोच रहे थे कि हम अपने यूजर्स के लिए एक वेबिनार करेंगे, ताकि लोग ऐप पे कैसे आए, कैसे बात करें, वो सब हम उनके साथ बात कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो टिपिकल माइंडसेट है ना, फीमेल्स ऑब्जेक्ट है आज भी, जो कुछ लोग सोचते हैं, ऐसे चीजें बदल गई हैं और हमें बदलना चाहिए। वही, अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं तो वी नीड टू गिव द रिस्पेक्ट। तो बिल्कुल ये तो अपने ये समस्या है, लेकिन होपफुली जो आज की जनरेशन है काफी इम्प्रूवमेंट है। बहुत ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बहुत डेस्परेट है। हमारे ज्यादातर हमारे यूजर्स काफी एजुकेटेड, बहुत अच्छे हैं। हाँ, और कभी बोल देते हैं तो शायद किसी ने बताया नहीं होगा, या तो एग्जैक्टली। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बात की, और ये नेटवर्क क्रिएट करने के लिए इट वाज मच नीडेड फॉर द कम्युनिटी, और आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। वी ऑल अंडरस्टैंड कि कितना टफ है डिसेबिलिटी में इनिशिएटिव लेना और उसको सस्टेन करवाना, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि ये और प्रोग्रेस करेगी, बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिलेंगे इस शो के बाद, और जो आपका मकसद है एट द एंड ऑफ द डे वो पूरा होगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी।
थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। तो लिसनर्स, बात की आज हमने बढ़िया ऐप के फाउंडर्स के साथ। बढ़िया ऐप एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है, जहां एक कम्युनिटी बेस्ड ऐप है। जाइए, फ्रेंड्स ढूंढिए, कंपेनियन ढूंढिए और आप अपना लाइफ पार्टनर भी पा सकते हैं, लेकिन बी रिस्पेक्टफुल। एक ही चीज हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप इस कम्युनिटी के एम्बेसडर हैं। आपका एक कदम कम्युनिटी को बनाता भी है और खराब भी करता है, तो ये जिम्मेवारी आपकी है। तो इंस्टॉल कीजिए, बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो रन ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं, और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों, आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier.